सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब का शानदार स्पीच जो बाबा साहब ने दिया 28 सितंबर 1952 को। 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब एक वैचारिकी सेंटर बनाने की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे 28 सितंबर 1952 को बाबा साहब ने क्या कहा अपने भाषण में, जो मुंबई में दिया गया, नरे पार्क मुंबई में 28 सितंबर 1952 को। बाबा साहब कहते हैं कि सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल जैसा कोई और नीच कृत्य नहीं है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं स्पष्ट तौर पर कि जो समाज का पैसा है, समाज का धन है, उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर समाज के पैसे का हम दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग होता है, तो इससे ज़्यादा नीच कृत्य कोई भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा बाबा साहब ने एक इमारत फंड बनाया था, आज हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है। अगर आप समाज सेवी हैं, अगर आप संगठन चलाते हैं, अगर आप किसी भी दल से संबंध रखते हैं या आप समाज के एक हिस्सा हैं, तो भी आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े हुए लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और चालाकी से गलत बात को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है, बाबा साहब कहते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो कि प्रसारित हम कर रहे हैं, बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी राज्य, उत्तर प्रदेश, देश, भारत से। आज का विषय है सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल करने जैसा कोई और नीच कृत्य नहीं है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 278 से 280 तक। आपसे निवेदन है, यदि आप समाज का हिस्सा हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज से सरोकार रखते हैं, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी साबित हो सकता है। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, म्यू मजदूर संघ, महार जाति पंचायत, समता सैनिक दल, इन 5 संस्थाओं की ओर से रविवार दिनांक 28 सितंबर 1952 को शाम 5:30 बजे नरे पार्क में मुंबई की एक्सप्रेस जनता का सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण था। 5:30 बजने से पहले ही एक्सप्रेस महिलाएं और पुरुषों से पार्क खचाखच भर गया था। ठीक 5:30 बजे डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माई साहब अम्बेडकर के साथ सम्मेलन की जगह पधारे। उपस्थित जनता ने उत्साह के साथ तालियां बजाकर मन से उनका स्वागत किया। मंच तथा मंच के पास प्रतिष्ठित व्यक्ति विराजमान थे। पहले आयुष्मान उपसाम ने सम्मेलन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि आज कई दिनों के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनता के बीच आए हैं। इससे पूर्व ही वे सबसे मिलना चाहते थे, लेकिन बारिश के कारण उन्हें रुकना पड़ा। आज 5 संस्थाओं की ओर से ये सार्वजनिक सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन ये 5 संस्थाएं वैसे अलग अलग नहीं हैं। एक ही पेड़ की 5 शाखाओं की तरह ये संस्थाएं हैं और इन शाखाओं का तना एक ही है। उसी से उन्हें जीने का बल मिलता है। अस्पृश्य आंदोलन के विविध उद्देश्यों के लिए ही अगर ये संस्थाएं निकली हैं, लेकिन उन सब का आधार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। सो आज के कार्यक्रम में बोलने की मैं आप सबकी तरफ से उनसे विनती करता हूं। सम्मानित साथियों, यहाँ बाबा साहब का जो सम्मेलन हो रहा है, सार्वजनिक सम्मेलन हो रहा है, वो 5 संस्थाओं की ओर से है। 5 संस्थाएं एक दूसरे की अनुषांगिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं। इसी तरह से जैसे कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि मिशन नायक के नाम से
प्रसिद्ध हैं पूरे देश भारत में। आवाज का गठन सर्वप्रथम हुआ और इसके बाद उसके अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जिसे शॉर्ट में हम BBS-3 भी कहते हैं, जो मानवर साहब के द्वारा DS-4 बनाया गया था, ठीक उसी तर्ज पर BBS-3 को निर्मित किया गया है। सामान्य साथियों, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आईडासा भी आवाजका का ही एक अनुसांगिक संगठन है, जो विद्यार्थियों का एक संगठन है जो डॉक्टर अंबेडकर मिशन के लिए कार्य करता है। तो ये यूं कहें कि आवाजका, BBS-3 और आईडासा एक दूसरे के अनुसांगिक संगठन हैं। इसी तरह से यहाँ पर बाबा साहब की जो 5 संस्थाएं यहाँ पर सार्वजनिक सम्मेलन कर रही हैं, वो 5 संस्थाएं एक दूसरे की अनुसांगिक संस्थाएं हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आज के कार्यक्रम में बोलने की मैं आप सबकी तरफ से उनसे विनती करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, बहनों और भाइयों, आजकल कई लोगों का मन राजनीति में रमा हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा मन लेकिन राजनीति में नहीं रमता। मेरा पूरा ध्यान हम लोगों द्वारा शुरू किए गए इमारत फंड में लगा हुआ है। मुंबई में कई तरह की इमारतें हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण जातियों की इमारतें हैं, मराठों की हैं, क्षत्रियों की हैं। इतना ही नहीं, कुर्मियों अर्थात कुर्मियों ने भी अपनी इमारत अथवा जाति का हॉल बनवा लिया है। उसी प्रकार अस्पृश्य समाज का भी एक हॉल या जाति गृह मुंबई में होना चाहिए, ऐसी मेरी बहुत पुरानी इच्छा है। 1938 साल में इस काम के लिए मैंने मुंबई में इमारत फंड की स्थापना की। इस काम की जिम्मेदारी लेकर आज 10 से 15 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद इस कार्य को अब तक मूर्त रूप प्राप्त नहीं हो पाया है। मैंने तय किया है कि कम से कम अब तो ये काम पूरा होना चाहिए। इस काम के पूरे होने से पहले अब मैं कोई और कोई काम हाथ में नहीं लूँगा। ये काम बेहद ज़रूरी है। क्या? वैचारिकी सेंटर बनाने का। ये बाबा साहब कहते हैं। ये जानकर हर कोई इस प्रकार मन से इसमें जुट जाए। आज इस मद में मेरे पास जो रकम है वह है पहले की बची रकम 40,000 रुपये। हीरक महोत्सव के लिए मुंबई के लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए और बचे हुए 18,000 रुपये, यानी कि ये हो गया यहाँ पर 58,000 रुपये। इसमें बाहर गांव के 1,000 रुपये हैं। मुंबई से बाहर वाले लोगों द्वारा इमारत फंड में भेजे गए 4,000 रुपये और बिना ब्याज के मिले 32,000 रुपये। तो इस तरह से बाबा साहब किस तरह से एक एक रुपये का यहाँ पर आंकड़ा दे रहे हैं, ये पारदर्शिता की बहुत बड़ी मिसाल है। किसी भी संगठन को सफल बनाना हो और उसको सार्थक बनाना हो तो आपको पारदर्शिता तो लानी ही होगी। बाबा साहब कहते हैं कि बाकी रकम आप सभी को मिलकर जुटानी पड़ेगी। इस काम के लिए कर्ज लेने का मेरा ख्याल था, लेकिन अब मैंने वह ख्याल छोड़ दिया है, क्योंकि अगर कर्ज लेते हैं तो 10 से 12% का ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज के नाम पर इतनी बड़ी रकम देने का मेरा ख्याल नहीं है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि अगर हमें इमारत खड़ा करना है तो हम कर्ज लेने का सोच रहे थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इसमें इतना ब्याज जो चला जाएगा, ये ब्याज समाज का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, जिसको हम ब्याज में नहीं दे सकते। भले को काम थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जितना पैसा आएगा समाज की तरफ से उतना पैसा इमारत में लगा दिया जाएगा। धीरे धीरे करके इमारत फाइनल कर लिया जाएगा। बाबा साहब कहते हैं आप सब लोग अगर चाहें तो बिना कर्ज के हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। मुंबई में 4 कमेटियां नियुक्त कर मुंबई के बाहर कुछ कामों की या तहसीलों की कमेटियां बनाकर आपको ये काम करना होगा। बाबा साहब यहाँ तरीका भी बताते हैं। बाबा साहब का इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी कोई समस्या अगर रखी है तो समाधान स्वयं ही दिया है। मेरे सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम यही सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर समस्या हमारे सामने है तो समाधान भी तो हम ही को ढूंढना पड़ेगा। इस बारे में बाबा साहब कहते हैं मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बाबा साहब कहते हैं
कि अगर आपको इमारत बनाना है मुंबई में तो क्या करना होगा, 4 कमेटियां बनानी पड़ेंगी, तहसीलों की कमेटियां बनानी पड़ेंगी, ऐसे जनपद की कमेटियां बनानी पड़ेंगी। तो इस तरह कमेटियां बना कर और पैसा इकट्ठा करके इस वैचारिकी सेंटर को, इमारत को बनाना होगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। लेकिन चूंकि बाबा साहब 1938 से कह रहे हैं, इस बात को लगातार कह रहे हैं समाज से। 1952 में 28 सितंबर 1952 का स्पीच आपके सामने है, यानी कि ये 14 साल लगातार बाबा साहब इस बात को कहते आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो गुस्से में इस बात को कहते हैं कि इस बारे में अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 1 तारीख के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ और शायद कई दिनों तक मैं लौट नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ नहीं हूँ तो ये काम रुकना नहीं चाहिए। मेरे होते हुए जिस तेज़ी से ये काम चल रहा है उससे अधिक तेज़ी से मेरे बाद भी ये काम चलता रहना चाहिए। आपके काम की रिपोर्ट मुझे दिल्ली में मिलती रहनी चाहिए और रिपोर्ट मुझे संतोष देने वाली होनी चाहिए। यहाँ जिन संस्थाओं के सहयोग से ये सम्मेलन किया जा रहा है वे सब इस काम को अपना काम समझकर अपने अपने विभागों में काम में लग जाना चाहिए। मेरे पास आज का ये मौका बस सोने जैसा है। यहाँ से निकलने से पूर्व आज दशहरा है, दशहरे को सोने का दिन कहते हैं। हालांकि सोना ना आपके पास है ना मेरे पास, सब इमारत फंड इकट्ठा करने के लिए सोने जैसी प्रतिज्ञा करें। आपकी प्रतिज्ञा की अगर कसौटी पर कसा जाए तो उसे 100% ही निकलना चाहिए। मेरी जनता गरीब है बाबा साहब कहते हैं, लेकिन उन सब पर मेरा बहुत भरोसा है। मुझे यकीन है कि गरीब होने के बावजूद मेरी भावनाओं को आवाज़ दिए बगैर उनसे रहा नहीं जाएगा। बाबा साहब की भावना क्या कहती है? बाबा साहब की फीलिंग ये है कि वैचारिकी सेंटर जरूर बन के तैयार हो जाए और इसमें गरीब जनता पर बाबा साहब बहुत भरोसा करते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि हालांकि पढ़े लिखे लोगों से इस अवसर पर मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। गरीब जनता द्वारा दिए गए पैसों का हिसाब भी पक्का रखें। पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहब कहते हैं 1 पैसे का भी घोटाला ना हो, इसका भी ख्याल रखें। सार्वजनिक पैसे का हिसाब ढंग से रखकर ये जनता को वह समय समय पर दिखाना, इससे जैसा पवित्र कार्य कोई और नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पैसों का गलत इस्तेमाल करने जैसा नीच कार्य और कोई नहीं हो सकता है। सार्वजनिक पैसे का बाबा साहब कहते हैं हिसाब ढंग से रखना है और जनता को समय समय पर बात भी कराते रहना है, दिखाते भी रहना है। और बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि जनता, सार्वजनिक जो फंड है, सार्वजनिक जो पैसा है, यदि हम उसको पारदर्शिता के साथ रखते हैं, समाज को समय समय पर दिखाते हैं, तो ये मान लीजिए कि इससे पवित्र कार्य दुनिया में कोई नहीं है। और यदि हम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं तो इससे नीच कृत्य कोई दूसरा नहीं है। दोनों बातें बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं। अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों पर मेरा विश्वास उठ चुका है। बहुत ही चिंतनीय बात कहते हैं बाबा साहब यहाँ पर। अपने उस समाज को इस बात पर चिंतन करना चाहिए जो पढ़ा लिखा समाज है। बाबा साहब कहते हैं हमें अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों से विश्वास उठ चुका है। इमारत फंड का सारा हिसाब मुझे मिलना चाहिए। आम लोगों पर, गरीब और अशिक्षित लोगों पर ही अब मुझे भरोसा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा साहब को ये जो पढ़े लिखे लोग संगठन में या जो भी रहे होंगे इमारत फंड में, उन्होंने प्राप्त तरीके से हिसाब नहीं दिया होगा। इसी बात को संकेत करते हुए बाबा साहब कहते हैं पढ़े लिखे लोगों पर अब मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं जब तक मुंबई में हूँ तब तक लोग मेरे बंगले पर पैसे लाकर दे सकते हैं। मेरे दिल्ली जाने के बाद श्री शांताराम अनाजी, उप शाम सचिव शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मुंबई को पैसे दें। बाबा साहब यहाँ अधिकृत कर देते हैं शांताराम अनाजी उप शाम जी को। बाबा साहब कहते हैं फिलहाल वे मेरे बंगले पर पैसे लेने का काम करते हैं। मेरे दिल्ली जाने के बाद उनका ऑफिस भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस रहेगा। ये कहकर उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। आखिर में जे.जी. भातनकर ने डॉक्टर बाबा साहब और आयुष्मती माई साहब के प्रति आभार प्रकट किया और सभी संस्थाओं की ओर से उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सबके प्रति आभार प्रकट करने के बाद सभा का
कार्य पूरा हुआ है। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब ने 28 सितंबर 1952 को यहाँ पर जो स्पीच आपने सुना है, स्पष्ट सुना बाबा साहब की बात को आपने, कि बाबा साहब चाहते थे कि एक मुंबई में ऐसा वैचारिकी सेंटर बने समाज के सहयोग से, और वो सेंटर बनाने की प्रतिज्ञा बाबा साहब ने 1938 में ली थी। 1938 से 1952 तक, यानी कि 14-15 साल लगातार हो गए और वो इमारत बनकर तैयार नहीं हो पाई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वर्तमान की अगर हम बात करें, बाबा साहब के इस अधूरे मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी आवाज़ का बीबी स्त्री आइडासा ने अपने कंधों पर लेते हुए बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, वैचारिकी सेंटर का निर्माण कार्य 14,000 स्क्वायर फीट जमीन जो कि वाराणसी में है, सारनाथ वाराणसी में है, इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सामान्य साथियों, यहाँ पर हम आपसे अनुरोध भी करेंगे कि इस वैचारिकी सेंटर में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके सामने, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, और इसमें किया गया 1-1 रुपए का धमदान सीधे आपका वैचारिकी सेंटर में खर्च होगा, और बाबा साहब का ये अधूरा मिशन पूरा करने में आपका भी योगदान रहेगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में न सिर्फ आपका शिलालेख पर नाम अंकित किया जाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी आप पर गौरवान्वित महसूस करेगी। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम आए थे मिशन नायक, प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।